सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी का 7वां पाठ जिसका नाम है मेरी किताब, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है, और अगर देखी है तो कहाँ देखी है? देखिए, इसका आंसर है हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है। और कहाँ देखी है? तो हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई है। तो उसने आंसर दिया है, देखिए, हाँ मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है और हमारे विद्यालय के लाइब्रेरी में ये बहुत सारी किताबें मैंने एक साथ देखी है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? अब आपके बैग में बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी किताब लगती है उसको आपको यहाँ पर बताना है, और वो किताब अच्छी क्यों लगती है। और देखिए, मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मतलब जो मेरी कक्षा में चलती है वो सारी किताबें मेरे पास मेरे बैग में रखी हुई है, और इनमें से मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की पुस्तक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और मज़ेदार कविताएं होती है। अब देखिए, इसका आंसर बताया है, मुझे मेरे बस्ते में तो बहुत सारी किताबें रखी हुई है, उनमें से मुझे हिंदी और इंग्लिश की बुक सबसे अच्छी लगती है। और जब पूछा गया आपको ये अच्छी क्यों लगती है, तो उसने कहा क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती है। अब जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते भी आ रहे हैं, बस एक कहानी होती है, एक कविता होती है, और वो आपको उनको सुनकर बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंदित होते हो। तो ये इसीलिए ये मुझे किताबें अच्छी लगती है, हिंदी और इंग्लिश वाली। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, ये जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनके नाम भी लिखे गए हैं। अब देखिए, एक पे नाम लिखा है कृष्णा, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त, आदि नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? आपके सामने जो 4 पिक्चर दिए गए हैं, इनमें से आप कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, और अगर कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों पढ़ना चाहोगे? तो देखिए, मैं जो ये पिक्चर हमें दिए हुए थे अभी, उनमें से बजती गेंद नामक किताब पढ़ना पसंद करूंगी। मतलब कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे? बजती गेंद नामक जो किताब दी हुई थी उसको मैं पढ़ना पसंद करूंगा। अब क्यों आप इसको पढ़ना क्यों पसंद करोगे, जब यह पूछा गया उससे, तो उसने कहा क्योंकि इसमें खेल से संबंधित सभी जानकारियां दी गई है और जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब बजती गेंद किताब मैं इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि इसमें खेल से संबंधित जानकारियां दी गई है, या खेल से संबंधित कहानियां दी गई है, और जो मुझे बहुत पसंद है, अर्थात मुझे खेल से संबंधित जो कहानियां या पुस्तक होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बजती गेंद नामक किताब पढ़ना पसंद करूंगी। अब देखते हैं इससे आगे। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मौसी जब अलग अलग किताब दिखा रही थी तो वो कह रही थी ये मोटी है, ये पतली है, ये लंबी है। वीरू बार बार ये बहाना बना रही थी। तो फिर मौसी ने कहा था, तुम ऐसा करना, अगली बार जब भी आओ तो एक भुट्टा लेकर आना और यहाँ से तुम्हारी मनपसंद किताब नाप कर ले जाना। तो यही प्रश्न है, मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को इसलिए भुट्टा लाने को कहा ताकि वह उससे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। तो इसलिए मौसी ने भुट्टा लाने को कहा था कि तुम तुम्हारी पसंद की किताब को नाप कर फुटे की सहायता से और ले जा सकते हो। मैं जो बता रही हूँ वो तो तुम्हें पसंद आ नहीं रही है, कोई न कोई बहाना तुम बनाए जा रही हो।
तो तुम जब भी आओ फुट्टा लेकर आना। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? अब देखिए हम जब कोई भी वस्तु लाते हैं तो दुकान वाला उसको तोलने के लिए या मापने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अब तुम्हें नीचे दी गई वस्तुओं को बताना है कि आप इनको किस चीज़ से नापोगे। तो देखिए नीचे 5 वस्तुएं आपको दी गई है। पहली है कपड़ा, पानी, कागज, आम और मेज। अब इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि इनको आप किससे नापोगे या तोलोगे, वो आपको इसमें बताना है। तो अब देखिए कपड़े को इंच टेप के माध्यम से मापेंगे। कपड़े को किससे नाप कर लेंगे? जब दुकान वाला हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो हमें इंच टेप के माध्यम से नाप कर देता है। और आम को तो हम जब दुकान पर लेने जाते हैं तो वो तोल कर देता है हमें। तोलता किससे? बाट की सहायता से। तो आम को इसे तोलने वाले बाट से मापेंगे। और मेज को, जो टेबल होती है, उसको हम इंच टेप से मापेंगे। अगला दिया है कागज को। तो कागज को हम फुट्टे की सहायता से नाप सकते हैं। जैसा कि मौसी वीरू को कह भी रही थी कि आप फुट्टा लेकर आना जब भी आप अगली बार आओ, तो इससे आप अपनी मनपसंद की किताब ले जा सकोगी। और पानी को हम लीटर से मापते हैं। लीटर की सहायता से पानी, दूध, इन चीज़ों को हम लीटर से मापेंगे। अब ये हमने देखा अभी चीज़ों को मापना किस तरीके से है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अब देखिए बेटा अंताक्षरी में क्या होता है, एक बच्चे ने कोई शब्द बोला और जो शब्द बोला उसके जो लास्ट वाला शब्द है, दूसरे को उसके लास्ट वाले शब्द से कोई नया शब्द बनाना होता है, वही अंताक्षरी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपने बहुत शब्द अब तक सीख लिए हैं, क्योंकि आप क्लास 1 में भी पढ़े हो, आप क्लास 2 में अभी पढ़ रहे हो, तो आपने बहुत शब्द सीखे होंगे। तो आपको इन शब्दों की सहायता से अंताक्षरी खेलना है। और अंताक्षरी का नियम मैंने जैसा अभी आपको बताया, जो शब्द जिस शब्द वर्ण के साथ खत्म होगा उसी से अगला शब्द शुरू होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने पहले हाथी के ऊपर लिखा हुआ है किताब। तो किताब से अगला बच्चा बोल रहा है बंदर, बै वाले से शुरू हो गया। बंदर के आगे फिर रै से शुरू करेंगे तो अगला हो रहा है रस्सी। अब यहाँ पर हमें शुरू करना है, आगे वाले अपने को बनाने हैं। तो देखिए रस्सी के बाद में सै से शुरू करेंगे तो सै से हो जाएगा सीता। अब सीता हो गया। फिर लास्ट वाला वर्ड कौन सा शब्द, ये कौन सा हो गया? ता या तय। तो इससे शुरू करेंगे हम अगला, तो तालाब। तो अगला शब्द कौन सा हो गया हमारे पास? तालाब। अब लास्ट कौन सा, इसमें से लास्ट वर्ण कौन सा या लास्ट अक्षर कौन सा? ब है। तो अगला वापिस हमें ब से शुरू करना है, तो ब से हो गया बस। अब बस में लास्ट अक्षर देखेंगे तो स है, तो इससे अगले वाला जो शब्द शुरू होगा वो स से ही शुरू होगा। तो इसलिए हमने लिखा है सड़क। हमने कौन सा शब्द लिखा है यहाँ पर? सड़क। अब देखिए इसमें जो लास्ट अक्षर है सड़क में वो आ रहा है क। तो जो अगला बच्चा जो भी बोलेगा तो वो कैसे शब्द बनाएगा? तो देखिए हम कैसे यहाँ पर शब्द बनाते हैं, कमल। कैसे, कौन सा शब्द बनाया हमने? कमल। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ हमारा जो दिया हुआ था, किताब, फिर बंदर, रस्सी, सीता, तालाब, बस, सड़क और कमल। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा इस चीज को। अब आगे देखिए, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। अब देखिए जब वीरू को मौसी ने कहा था तुम किताब ये ले लो ये ले लो, तो वो उसकी किताब नहीं चुन पाई थी, अपने लिए अच्छी किताब नहीं चुन पाई थी। तो अब देखिए आपसे पूछा गया है तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे। अब आपको छूट दे दी है पूरी, आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ चुनो। तो आप कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे?
तो देखिए पहले तो आपको इसका सोचना है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है उन चीज़ों को आप लिख सकते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और देखिए कुछ चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इनके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और देखिए छोटे बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद होती है, तो अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए तो मेरे ख्याल से आप लोग खिलौने चुनेंगे, मिठाइयाँ, चॉकलेट, साइकिल, कहानी की किताबें और अच्छे अच्छे कपड़े, ये चीज़ आप लोग चुनेंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोग को कुछ और लगता है तो आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो। धन्यवाद सभी को।